सर, कोरोना का काल चल रहा है, काफ़ी मामले भी सामने आ रहे हैं। होटल इंडस्ट्री की बात की जाए तो किस तरह की परेशानी और कितना नुकसान अब तक हो चुका है? सर, जैसे आप जानते हो कि पिछले मार्च 2020 से होटल बंद हैं। बीच में नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने के अंदर कुछ दोबारा होटल खुलने शुरू हुए थे। वो फरवरी मार्च तक आते कुछ हमारे वीकेंड हिमाचल के अंदर टूरिस्ट आना जाना हुआ था। नहीं, अप्रैल आते आते फिर ये कोरोना का कहर आ गया और होटल फिर बंद है। 1 अप्रैल से ही ऑफिशियली तो सारे होटल बंद पड़े हैं और अभी भी बंद हैं। और यहाँ तक नुकसान की बात कर रहे हैं, अगर मैं पूरे हिमाचल की बात करूँ, मैं हिमाचल एसोसिएशन को, फेडरेशन हिमाचल होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। उस नाते मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरे हिमाचल की पिछले मार्च 2020 से जो एक नुकसान हुआ है वो रफली 30,000 करोड़ से ऊपर। इतना भारी नुकसान हुआ है। और जो हमारे होटल्स हैं, बाकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हैं, चाहे वो हमारा टैक्सी वाला है, चाहे हमारा वो स्टाफ है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो बहुत ही स्ट्रेस के अंदर है। हमारी प्रॉपर्टी सारी स्ट्रेस में आ चुकी हैं। प्रॉपर्टीज एनपीएस हो रही हैं। होटल को एक डर सता रहा है कि एनपी होने के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आज भी 25% डिस्काउंट के अंदर बिक सकती हैं तो वो फिर 50-60% डिस्काउंट पे बेचनी पड़ेंगी। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ही 50 से ऊपर प्रॉपर्टी बिक रही हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला की बात की जाए, धर्मशाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ रहती थी। लेकिन पिछले एक साल से जिस तरह से जो कोरोना का काल चल रहा है और होटल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, धर्मशाला की बात करें तो कितना नुकसान जो है आकलन किया गया है? देखिए, खाली मैं धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला में हमारा जो 1/3 है, हमारा एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और उसके बाद ये धर्मशाला, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर जो मेन एरिया है टूरिज्म का, वो धर्मशाला ही है। चाहे वो लो धर्मशाला है, वो चाहे पालमपुर है, वो चाहे ऊपर का एरिया है। तो खाली अगर धर्मशाला और मैक्लोडगंज और बागपुना और नड्डी की बातें करें मैं, तो रफली पिछले साल से इस साल तक रफली कोई 6-7 हज़ार करोड़ का नुकसान है। जिस तरह से जो होटलियर्स हैं वो लगातार सरकार से आग्रह कर रहे थे कि उन्हें राहत प्रदान की जाए, अलग अलग प्रकार की टैक्सेस हैं उन्हें माफ़ किए जाए, तो सरकार की ओर से अब तक कितनी जो है रियायत या राहत प्रदान की गई है? देखिए जी, हम तो पिछले मार्च से ही, जब से होटल बंद शुरू होने, हम तो सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारी टैक्सीज एंड फीस हैं, चाहे वो हाउस टैक्स हैं, चाहे वो बिजली के डिमांड चार्जेस हैं, या पोल्यूशन का या टूरिज्म का, वो फीस कम से कम वे ऑफ की जाए। पिछले साल नो डाउट हिमाचल सरकार ने 6 महीने के लिए जो डिमांड चार्जेस है उसको वेव किया था, और धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 3 महीने के लिए जो हाउस टैक्स है वो भी वेव किया था। लेकिन उसके बाद हमें कोई भी सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन नहीं दी गई। सर, प्रदेश की बात की जाए तो होटल इंडस्ट्री में कितना स्टाफ है और जिस तरह से होटल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, तो जो स्टाफ है उन्हें किस तरह से जो है होटलियर जो है फैसिलिटेट करते हैं? देखो, हिमाचल के अंदर रफली कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। उसके अंदर हमारे टैक्सी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, या चिकन वाले हैं, या स्टाफ है हमारा डायरेक्टर, वो रफली 7.5-8 लाख जो एम्प्लॉयड है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। और अकॉर्डिंगली ही रफली कोई 7 से 10% जो रेवेन्यू जनरेशन है जीपी का, वो भी कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म। लेकिन उसके बावजूद भी इस जो एक बहुत बड़ा तकवा है टूरिज्म का, समाज का, उसको हमें लगता है कि उसे एक लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। कोई माँ बाप ही उसका नहीं है। वो होटल एसोसिएशन है, जो स्टाफ है होटलियर्स का, धर्मशाला की बात करें, जिला कांगड़ा की बात की जाए, तो किस तरह से उन्हें जो राहत प्रदान की जा रही है? जैसे कि अभी आपने बताया कि 1 अप्रैल से होटल, धर्मशाला की बात करें तो होटल एटलीस्ट बंद है, जी, तो उन्हें जो स्टाफ था आपका, उसे किस तरह से राहत प्रदान की जा रही है? देखिए, जो स्टाफ था वो रफली 23-24 अप्रैल आते आते जो माहौल ख़राब होना शुरू हो गया था, वो स्टाफ खुद ही एक डर से कि कहीं कोरोना ज़्यादा ना फैल जाए, वो अपने घरों को जाना शुरू हो गया था। 1 महीने से बंद है होटल्स। हमें भी फिक्र है स्टाफ का
क्योंकि हिमाचल के अंदर टूरिज्म के अलावा और ज़्यादा काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं कि हमारा स्टाफ कोई और काम कर लेगा, वो भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क भी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत ही चल रही हैं, वो भी बंद है, नरेगा भी बंद है, तो कोई साधन था नहीं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक सब्सिस्टेंस अलाउंस वो अपने स्टाफ को दिया जाए ताकि वो एक उनका गुजारा बता चले। जिस तरह से आज प्रदेश मंत्रिमंडल की भी बैठक है, तो किस तरह की उम्मीद है होटलियर्स को? देखिए, हम भी जानते हैं कि हिमाचल सरकार के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू कम है आजकल, क्योंकि इंडस्ट्री होटल्स बंद है, इंडस्ट्री भी प्रॉपर ऑक्यूपेंसी पे कैपेसिटी पे नहीं चल रही है। सरकार का जो पहली प्रायोरिटी है वो कोरोना को कंटेन करने की, वो जो मरीज आ रहे हैं उनकी देखभाल करने की, वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें लगता है कि सरकार को टूरिज्म की तरफ भी साथ साथ देखना होगा, कि अगर टूरिज्म ही धराशायी गिर गई, दोबारा उठने लायक ही नहीं हुई, तो लोग कोरोना से तो शायद कम अफेक्ट होंगे, वो इस भूखमरी से और फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे। देखा जाए तो धर्मशाला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है, उन्होंने सेल्फ लॉकडाउन का जो है ऐलान ऐलान किया है, जी और अभी भी सेल्फ लॉकडाउन जो है चल रहा है। जी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हालांकि मामलों में कमी आई है, लेकिन मामले यथावत जो है आ रहे हैं। जी 31 मई तक शायद आपने जो है सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान जी किया है। जी आगामी परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा इसे, कि किस तरह की रहेगा? देखिए जी, हाँ, हम नो डाउट बिजनेसमैन हैं, लेकिन साथ साथ हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि टूरिज्म के कारण एक केस भी कोरोना का बढ़े। इसी बातों को ख्याल रखते हुए हमने सेल्फ लॉकडाउन किया था। हमने 31 तारीख तक तो पहले ऐलान किया हुआ है, हम 2-4 दिन और देखेंगे कि अगर हिमाचल के अंदर कोरोना कंटेन नहीं हो रहा, हमें लगता है कि हमें कुछ दिन और अब सेल्फ लॉकडाउन करने की जरूरत है, तो हम करेंगे। हमें लगता है कि अगले जो फर्स्ट वीक है जून तक, तो शायद तब तक हमें ये लॉकडाउन करना ही पड़ेगा।